नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम नीतीश से मिले कुशवाहा। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर और हो सकता है बड़ा सियासी बदलाव। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार की तरह पश्चिम बंगाल चुनाव में भी नजदीकी मुकाबले के आसार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विवादों में घिरी नीतीश सरकार की मंत्री शीला मंडल, वीर कुंवर सिंह पर दिया था बयान, जिसके बाद करणी सेना ने जलाया पुतला और सासाराम कोर्ट में हो गया मामला दर्ज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सीएम हाउस में नीतीश कुमार से मिले उपेंद्र कुशवाहा। बिहार में फिर नए सियासी समीकरण के संकेत। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में फिर कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। इस बात के कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुपचुप मुलाकात की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिसंबर को ये मुलाकात एक अरण्य मार्ग स्थित सीएम हाउस में हुई है। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि मुलाकात के पहले नीतीश कुमार ने फोन कर समर्थन में बोलने के लिए धन्यवाद दिया था। बता दें कि हाल ही में जब 17वीं बिहार विधानसभा में पहले सत्र के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व एनडीए के विधायकों पर की गई अमर्यादित टिप्पणियों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आक्रोशित हो उठे थे और पहली बार सदन में उन्हें काफी तल्ख अंदाज में देखा गया। उन्होंने तेजस्वी यादव के आचरण को अशोभनीय कहा था। इसी बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी के व्यवहार की आलोचना करते हुए सीएम नीतीश कुमार के साथ खड़े रहने का ऐलान किया था। इसी घटनाक्रम के बाद सीएम नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात का आग्रह किया, जिसके बाद उन्होंने सीएम नीतीश से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात का परिणाम भी सामने आएगा और बिहार में जल्द ही नया राजनीतिक समीकरण भी देखने को मिल सकता है। कई राजनीतिक जानकार इसे विधान परिषद की मनोनयन कोटे की दर्जन भर सीटों को भरे जाने को लेकर भी देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल हार की समीक्षा कर रहा जेडीयू कुछ दिग्गज नेताओं को पार्टी में लाकर पिछड़े और मुस्लिम वोटरों के बीच पैठ जमाने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुशवाहा को साथ लाकर फिर से लवकुश समीकरण को ताकत देना चाहते हैं। दरअसल राज्य में लोकसभा, विधानसभा व राज्यसभा की सभी सीटें भर गई हैं। सिर्फ विधान परिषद की 18 सीटें खाली हैं, जिनमें 12 मनोनयन कोटे की और 2 विधानसभा कोटे की सीटें हैं। 4 स्थानीय प्राधिकार कोटे की सीटें हैं, जिनके लिए अगले साल चुनाव होगा। जेडीयू ने इस चुनाव में 15 कुशवाहा उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 5 की जीत हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की तरह पश्चिम बंगाल चुनाव में भी नजदीकी मुकाबले के आसार। संजय कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद अब सबकी नजरें अगले साल अप्रैल मई में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जहां अभी से प्रदेश के दौरे शुरू कर दिए हैं, तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता हाल ही के दिनों में भाजपा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस और वाम दलों के बीच गठबंधन होने को लेकर भी सुगबुगाहट है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विवादों में घिरी नीतीश सरकार की मंत्री शीला मंडल, वीर कुंवर सिंह पर दिया बयान। करणी सेना ने जलाया पुतला, सासाराम कोर्ट में परिवारवाद। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल के द्वारा वीर कुंवर सिंह पर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। शीला मंडल मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह पर उन्होंने बीते दिन गलत बयानबाजी की, जिसको लेकर सासाराम में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। जबकि करणी सेना ने आज परिवहन मंत्री का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान करणी सेना के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार परिवहन मंत्री को बर्खास्त नहीं करते हैं, तब तक करणी सेना चुप नहीं बैठेगी और लगातार आंदोलन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह और स्वतंत्रता सेनानी की कोई जाति नहीं होती है, वह सभी के लिए पूजनीय और आदरणीय होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसी मंत्री द्वारा इस तरह का बयान देना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री का बयान समाज को बांटने वाला है। करणी सेना मुख्यमंत्री से तत्काल उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग करती है और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक करणी सेना प्रदर्शन और आंदोलन करती रहेगी। इधर आज सासाराम कोर्ट में परिवहन मंत्री शीला मंडल के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को अब संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का है अधिकार। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने भी अब भारत में जारी किसानों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी किसानों का समर्थन किया था,
जिसके बाद भारत ने विदेशी नेताओं की टिप्पणियों को भ्रामक और गैर जरूरी बताया था। भारत का कहना है कि यह एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से जुड़ा विषय है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने शुक्रवार को कहा, जहां तक भारत का सवाल है तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जो मैंने इन मुद्दों को उठाने वाले अन्य लोगों से कहा है, यह कि लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए। दुजारिक भारत में किसानों के प्रदर्शन से जुड़े एक सवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने विदेशी नेताओं की टिप्पणियों के बारे में मंगलवार को कहा था, हमने भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियां को देखा है जो भ्रामक सूचनाओं पर आधारित है। इस तरह की टिप्पणियां अनुचित है, खासकर जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हो। मंत्रालय ने एक संदेश में कहा, बेहतर होगा कि कूटनीतिक बातचीत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाए। भारत ने शुक्रवार को कनाडा के उच्चायुक्त नादिर पटेल को तलब कर उनसे कहा कि किसानों के आंदोलन के संबंध में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वहां के कुछ अन्य नेताओं की टिप्पणी देश के आंतरिक मामलों में एक अस्वीकार्य हस्तक्षेप के समान है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडाई राजनयिक से यह भी कहा गया कि ऐसी गतिविधि अगर जारी रही तो इससे द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर क्षति पहुंचेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने मोदी सरकार से कृषि कानून को निरस्त करने को लेकर कहा, हट त्याग दे, देश की सोचे। जी हां दोस्तों, किसान प्रतिनिधियों और केंद्र के बीच नए दौर की बातचीत के बीच कांग्रेस ने कहा कि सरकार को अपनी हट छोड़कर केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करना चाहिए। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने इन कानूनों के माध्यम से देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों के नहीं होने वाली स्थिति में ढकेल दिया है। किसान प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच बैठक से पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मोदी जी, राजहट त्यागिए, राजधर्म मानिए, अन्नदाता की सुने, काले कानूनों को निरस्त करें, वरना इतिहास ने कभी अहंकार को माफ नहीं किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया, बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब प्रधानमंत्री ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। बिहार का किसान एमएसपी एपीएमसी के बिना बेहद मुसीबत में है और अब पीएम ने पूरे देश को इसी कुएं में ढकेल दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत ने शाह पर साधा निशाना, बोले उन्हें गृह मंत्री के रूप में देखकर शर्म आती है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भाजपा पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में सरकार गिराने की भरपूर कोशिश की। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद हमारे विधायकों ने मुझे बताया कि उन्हें गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को देखकर शर्म आती है। एक समय था जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे और अब वो हैं। गहलोत ने आगे कहा कि भाजपा आश्वासन दे रही थी कि उन्होंने 5 अलग अलग सरकारों को गिरा दिया है और यह छठा होगा। भाजपा इस तरह की साजिश कर रही है। बता दें कि सीएम गहलोत ने आज सिरोही जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में भवन बनाए हैं, उनके लिए दिल्ली से पैसा आता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान, सरकार के साथ बैठक जारी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता जारी है। बैठक विज्ञान भवन में दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई है। बैठक में 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्रियों के बीच चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करेगी। एमएसपी और मंडी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं, लेकिन किसान नए कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसानों ने मांगा लिखित उत्तर। विज्ञान भवन में 5वें दौर की बातचीत के दौरान किसान संगठनों ने प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक के दौरान हुई चर्चा पर बिंदुवार लिखित उत्तर मांगा है। किसानों की इस बात पर सरकार ने सहमति दी है। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी पर केंद्र सरकार किसानों को लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक किसानों की अन्य मांगों पर बात नहीं बन पाई है। बैठक के दौरान किसान नेताओं ने बार बार सिर्फ और सिर्फ तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही। इस पर कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा, यह तीनों कानून आपके हित में है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे किसानों को फायदा होगा। बीच में ही कृषि सचिव को टोकते हुए किसानों ने कहा कि भाषण से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पहले आपने एक बिंदु उठाया, दूसरा बिंदु उठाया, बाद में 3-4 बिंदु उठाए, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, फिर कानून रद्द करने की यह अलग से मांग क्यों? सरकार की तरफ से कहा गया है कि हर बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसके बाद तीनों मंत्रियों और अधिकारियों के बीच अगल से चर्चा हुई है। दूसरी तरफ दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने 5वीं बैठक से पहले सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो दिल्ली आने वाले बाकी रास्ते भी जाम कर देंगे। किसानों ने कहा था कि मंडी खत्म ना हो, एमएसपी लागू रहे। उन्होंने 26 जनवरी
जनवरी को दिल्ली में परेड करने की चेतावनी भी दी है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।